Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is alkylation reactions. We have already discussed about the chemical property of amine in first term, basic character of amines. Amines are quite reactive. Why amines are quite reactive? There are three components are involved for the formations of the amine are quite reactive. First हमने बताया था due to the presence of lone pairs of electron on the nitrogen atom in case of amines. Second, number of hydrogen atom attached with the nitrogen atom. Third, differences of electronegativity between nitrogen and hydrogen. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बन रही थी? 2.1 बन रही थी। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस में हमने ये प्रूव किया था कि क्या एमाइंस एक्चुअल में बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो दो हम उसमें रिएक्शन ऐसे प्रूव किए थे, दो रिएक्शन दिखा करके ऐसे प्रूव किए थे जो ये बता रहा था कि एमाइन का नेचर क्या है, बेसिक है। पहला रिएक्शन हमने लिखा था रिएक्शंस विथ वाटर, जिसमें एमाइन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, और जब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था इसका मतलब वो क्या है, बेस है। अगर एमाइन बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना रहा था, तो रिएक्शंस विथ एसिड भी हमने प्रूव किया था। इस रिएक्शंस विथ एसिड के द्वारा भी प्रूव किया था कि एमाइन का नेचर क्या है, बेस है, क्योंकि साल्ट बना रहा है एसिड के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। ये दोनों रिएक्शन या एविडेंस हैं कि एमाइन का नेचर क्या है, बेसिक है। अब रह गई बात बेसिक है तो कितना पावर है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो उस एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया था, पी के इक्वल टू लॉग माइनस लॉग के बी। इस इक्वेशन के द्वारा हमने प्रूव किया था कि के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। जब पी के ए की वैल्यू कम होगी तो एमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और एमाइंस क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। फिर उसके बाद हमने आपसे कंपेयर किया था कि एलिफेटिक एमाइंस और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अमोनिया एंड एमाइंस में कौन सा एमाइन, एलिफेटिक एमाइंस। इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, अक्सर पूछता भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। तो अमोनिया का पी के ए वैल्यू जो होता है 4.75 होता है, और जबकि एलिफेटिक एमाइन का तीनों क्लास का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है 3.0 से लेकर के 4.22 होता है। तो श्योर है कि एलिफेटिक एमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। अगर अब स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है, एलिफेटिक एमाइन स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है, क्यों इसकी पी के की वैल्यू कम हुई, तो हम कहेंगे इसमें 3 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप मतलब प्राइमरी एमीन में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, टर्शियरी एमीन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यही R3N। और R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे जो 1 लोन पेयर्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो गैसियस स्टेट में हमने बताया था कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, और 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री। अब एलिफेटिक एमाइंस अमोनिया में कंपैरिजन हो गया कि एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से। क्यों है, तो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जितना ही ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ेगा उसकी बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके साथ साथ हमने भी बताया था कि जब अगर केस गैसियस को छोड़ दिया जाए, एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन में 2 डिग्री इज मोर बेसिक दैन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री।
एक और टर्म आता है, एक टर्म, दूसरा क्या टर्म है कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक 1 डिग्री। यह केस कब अप्लीकेबल होगा कि जब वो मेथिलेमीन की बात करेंगे तो यह फार्मूला हमारा चलेगा। जैसे मेथिलेमीन के करीब कंपेरिजन में कि CH3NH2 है या डाई मेथिलेमीन है, CH3 का 2 टाइम्स NH है, या 3 डिग्री मतलब CH3 का होल थ्राइस N है। समझ में आ रही बात ना? तो यह हमारा क्या है CH3, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 का होल ट्वाइस NH यह होगा हमारा, और यह हमारा क्या हो जाएगा CH3NH2 हो जाएगा, और यह हमारा सही है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, मतलब CH3 के जगह पे C2H5 आ जाए, तो उस कंडीशन में टर्म हमारा यह लागू हो जाएगा। जब यह स्टार्टर एल्किल ग्रुप था, CH3 था, CH3 था, CH3 था, मतलब प्राइमरी एमीन में एक CH3, सेकेंडरी में 2 CH3, टर्शियरी में 3 CH3 है, तो उस कंडीशन में हमारा यह रूल्स फॉलो करेगा। लेकिन CH3 के जगह पर दूसरा कोई एल्किल ग्रुप आ जाए, C2H5 आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा? तो हमारा यह रूल अप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? तो इसके लिए भी हमने आपको रीजन बताया था कि नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप प्लस फर्स्ट टर्म प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप, सेकेंड टर्म क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और थर्ड क्या था हमारा? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस किसका? स्टीरिक हिंड्रेंस, तो हम बात कर रहे हैं किसका? एल्किल ग्रुप का। स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल ग्रुप का था। ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि अगर हम अमोनिया और एरिल एमीन के कंपैरिजन में बात करें कि कौन स्ट्रांगर बेस होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? अमोनिया होगा। अमोनिया स्ट्रांगर बेस होगा, क्योंकि अमोनिया की जो बेसिक कैरेक्टर है, मतलब pKb की वैल्यू है 4.75 है, जबकि एरिल एमीन का जो बेसिक कैरेक्टर था वो कितना था? 9 पॉइंट समथिंग था, 9.38 ऐसे कुछ समथिंग है। तो इसकी pKb की वैल्यू कम है, इसकी pKb की वैल्यू ज़्यादा है, तो स्ट्रांगर बेस हो जाएगा। यह क्यों स्ट्रांगर बेस हो जाएगा? किसके लिए बारे में बताया था कि यह रिजोनेंस दिखाता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता है नाइट्रोजन के एटम के, क्योंकि एरिल ग्रुप का नेचर क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट नहीं करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इसकी क्या होगी? कम होती जाएगी और pKb की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें ऐड कर दें एरिल एमीन में, मतलब एनिलीन में, तो इसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच कर दें तो इसकी बेसिक कैरेक्टर और भी घट जाएंगे। ये सारी बातों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेमाइन का दूसरा पॉइंट आता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या है? तो एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड, इसमें कोई विशेष जो है कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? एमाइंस में, चाहे वो एलिफेटिक एमाइन हो चाहे वो एरोमेटिक एमाइन हो। एल्काइलेशन में रिएक्शन किसके साथ? तो हम कहेंगे रिएक्शंस विथ एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ किसका रिएक्शन? तो वह रिएक्शन होगा एलिफेटिक एमाइन का या एरोमेटिक एमाइन का। फॉर एग्जाम्पल में CH3 CH2NH2, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस रिएक्शन में जो एमाइन होगा वह एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा। कैसे? CH3 CH2NH2 प्लस CH3 CH2Br है। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इन दोनों के बिटवीन में CH2 और Br के बिटवीन में क्या है? हमारा एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यह बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा क्यों? क्यों टूटेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन का, तो इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन ले लेगा। तो Br जब ले लेगा तो इसके हाइड्रोजन को भी, यह हाइड्रोजन को रिलीज करेगा नाइट्रोजन,
तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा यहाँ से HBr, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3CH2 का 2 टाइम्स NH, CH3CH2 का 2 टाइम्स NH। इसको क्या पढ़ेंगे इसको डाई एथिलमाइन, 2 बार CH3CH2 आया है तो डाई एथिल एमाइन पढ़ेंगे, डाई एथिल एमाइन हो जाएगा। एक बार और रिएक्शन दिखाइए इसी का कि CH3CH2 का 2 टाइम्स NH प्लस CH3CH2Br। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका Br, साइड प्रोडक्ट में निकलेगा HBr, और नाइट्रोजन इटसेल्फ एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस CH2 को जोड़ेगा तो हो जाएगा CH3CH2 का 3 टाइम्स N, ठीक है। CH3CH2 का 3 टाइम्स N एंड प्लस CH3CH2Br हो जाएगा। उस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, CH3CH2 का 4 टाइम्स N पे प्लस चार्ज एंड Br पे माइनस चार्ज, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ट्राई एथिल एमीन, 3 बार एथिल आया है तो ट्राई एथिल एमाइन। इसको क्या पढ़ेंगे, टेट्रा एथिल, यह अमोनियम हो जाएगा, N पर प्लस चार्ज, अब एमाइन नहीं रह जाएगा, अब अमोनियम Br पे माइनस चार्ज है तो ब्रोमाइड कर देंगे, चार्ज आ गया तो ब्रोमाइड हो जाएगा, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। यह रिएक्शंस विथ एल्किल हैलाइड में 0.1 था, विथ किसके साथ, एल्किल या विथ एलिफेटिक एमाइन, विथ एलिफेटिक एमाइन के साथ था रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन हम एरोमेटिक एमाइन में भी लिखेंगे। एरोमेटिक एमाइन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें एल्किल के बेसिस पे उसकी भी नेमिंग करेंगे विथ एलिफेटिक एमाइन के बाद। सेकेंड पॉइंट है विथ एरोमेटिक एमाइन, विथ एरोमेटिक एमाइन। क्या विथ एरोमेटिक एमाइन कि मतलब एरोमेटिक एमाइन के साथ अगर एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरोमेटिक एमाइन के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो लिखिए यहाँ पे NH2, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर्स में इसको बोलते हैं हम, अगर NH2 जुड़ जाता है तो इसको पढ़ते हैं हम एनिलीन या बेंजाइल एमाइन तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एनिलीन ही IPC और कॉमन नेम दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड है। IPC के द्वारा एनिलीन भी, कॉमन नेम में भी एनिलीन पढ़ेंगे और IPC में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, CH3I, एल्किल हैलाइड हमारा हो जाएगा, मतलब मेथिल हाइड्राइड, रिएक्शन हो जाएगा NH-CH3, यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, और -HI निकल जाएगा। इसमें भी नाइट्रोजन पे जो 1 लोन पेयर्स है वह डोनेट करेगा, CH3 को जोड़ेगा तो NH-CH3 हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन इसका आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। फिर एक्सेस CH3I के साथ रिएक्शन कराइए, CH3I के साथ तो -HI निकल जाएगा, यह हाइड्रोजन और यह आयोडीन HI हो जाएगा, और उस कंडीशन में हो जाएगा कि N, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH3 का कितना टाइम्स, तो 2 टाइम्स, CH3 का 2 टाइम्स, यह हो जाएगा हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको क्या पढ़ेंगे हम, N मेथिल एनिलीन, और इसको क्या पढ़ेंगे, N डाई मेथिल एनिलीन हो जाएगा, N डाई मेथिल एनिलीन हो जाएगा। एक बार और रिएक्शन दिखाइए इसका कि N
CH3 का 2 टाइम्स यह हमारा जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है, एंड रिएक्शन किससे कर रहा है, CH3I के साथ। तो NCH3 का 4 टाइम्स और यहाँ हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा I पर माइनस चार्ज। तो टेट्रामेथिल नेमिंग क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल। अब एनिलीन चेंज हो गया है, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे एनिलीनियम, एनिलीनियम आयोडाइड, टेट्रामेथिल एनिलीनियम आयोडाइड। तो यह सारे रिएक्शन एल्काइलेशन में इंक्लूड किए गए हैं कि एल्किल हैलाइड का एलिफेटिक एमीन के साथ, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, यहाँ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के साथ अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। दूसरा इसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट एल्काइलेशन है। केमिकल प्रॉपर्टी का जो थर्ड पॉइंट बनता है वह हमारा एसाइलेशन है। इस टाइप से एमाइन के टोटल केमिकल प्रॉपर्टी को 7 टाइप में डिवाइड किया गया है, और 7 टाइप को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। कि थर्ड आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या है, एसाइलेशन लिखेंगे कि व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, देखो व्हेन द एलिफेटिक when the aliphatic or aromatic, when the aliphatic are aromatic, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड secondary, when the primary and secondary amines react with the secondary, when the aliphatic or aromatic primary and secondary amines react with the किसके साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आर एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड आर एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देन टू फॉर्म एमाइड, एमाइड। दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, this reactions is called acylation reaction. This reactions is called acylation reaction. This reactions is called acylation reaction, and this reactions is takes place, and this reactions is takes place, this reactions is takes place in the presence of stronger base, in the presence of stronger base, किसके कंपेरिजन में, स्ट्रॉन्गर बेस देन एमीन या एमाइन। This reaction takes place in the presence of stronger base than amine, like कौन सा बेस होगा, तो like pyridine, like pyridine, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में, तो जो एमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस है उसी के प्रेजेंस में। तो एमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस कौन बनता है, pyridine बनता है। रिएक्शन लिखा जाए यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफेटिक के साथ। तो पहले प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के साथ लिखते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड O Cl प्लस N1H2
2H, ठीक है, CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा हमारा पिरिडीन। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्गर बेस है एमाइन के केस में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा मैकेनिज्म को लेके इसके साथ चल रहे हैं। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है या 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, और यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बॉन्ड डबल टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा। जैसे ही जुटेगा तो Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH3, अब इसको एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, पुनः जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखेंगे N 1H CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से एलिमिनेशन किसका होगा? इसका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और स्टेप हम लगाते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन यहाँ लेगा, तो हाइड्रोजन और HCl मिल करके निकल जाएंगे हमारा HCl। अब इस प्रोडक्ट को क्या पढ़ेंगे? N एथिल, नाइट्रोजन से एथिल जुड़ा हुआ तो N एथिल मेथ एथेन एमाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री में आइए, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, ठीक है, N 1 CH2 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा CH2 CH3, ठीक वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा। और यहाँ हो जाएगा पिरिडीन और माइनस HCl निकल जाएगा, यह हाइड्रोजन और HCl, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा N C2H5, यहाँ भी हो जाएगा हमारा C2H5। इसको क्या पढ़ेंगे? N कामा N डाई एथिल एथेन एमाइड हो जाएगा। 2 बार एथिल आया है तो N कामा N डाई एथिल एथेन एमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O यह जुड़ जाएगा, एंड प्लस प्राइमरी एलिफेटिक एमीन में कि NH2 CH2 CH3, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ हटा दे रहे हैं ताकि क्लियर तुम लोगों को पता चल पावे कि यहाँ हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब इसको देखो टूटेगा ये बॉन्ड, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन गेन करेगा तो यह O पर निगेटिव चार्ज और इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में एस्टिक एसिड CH3COOH, साइड प्रोडक्ट किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो पिरिडीन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो बनेगा क्या यहाँ पे प्रोडक्ट कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ हो जाएगा C2H5, ठीक है। इसको यही पढ़ेंगे N एथिल एथेनमाइड, N एथिल एथेन एमाइड, N एथिल एथेन एमाइड हो जाएगा। यह एसिड एनहाइड्राइड के साथ था, इसको क्या पढ़ेंगे हम? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यह प्राइमरी एलिफेटिक एमीन था, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन क्या होगा एसिड एनहाइड्राइड का, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं कि सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन क्या होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड एनहाइड्राइड हो गया ये, एंड प्लस N C2H5, यहाँ भी हो जाएगा C2H5, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। जब यह ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऑक्सीजन क्यों गेन करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यह
इस हाइड्रोजन को और एसीटेट आयन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो प्रीडीन के प्रेजेंस में होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O N C2H5, यहाँ भी हो जाएगा हमारा C2H5। नेमिंग कैसे करेंगे, N से 2 बार एथिल जुटा है तो N, डाई एथिल एथेन एमाइड हो जाएगा। N, डाई एथिल एथेन एमाइड हो जाएगा। तो यह एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन था। अब हमको एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन दिखाना है। एसिड हाइड्राइड का रिएक्शन किसके साथ, एरोमेटिक एमाइन के साथ। तो CH3 डबल बॉन्ड O Cl एंड प्लस NH2 C6H5 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन हो जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ हो जाएगा NH C6H5। क्या पढ़ेंगे इसको, N फेनिल, इसको फेनिल बना दो। N से जुड़ा C6H5 तो बना देंगे इसको हम N फेनिल एथेन एमाइड हो जाएगा। यह प्राइमरी एरोमेटिक इमीन था। सेकेंडरी एरोमेटिक इमीन के साथ रिएक्शन क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O Cl प्लस N C6H5, यहाँ भी हो जाएगा C6H5, इसके साथ क्या जुड़ा है H। प्रोडक्शन क्या होगा इसके यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ हो जाएगा N C6H5 नेमिंग क्या लिखेंगे, N, डाईफेनिल एथेन एमाइड हो जाएगा। ठीक है, यह तुम्हारा एसिड कोलाइड के साथ रिएक्शन हो गया एरोमेटिक एमाइन का। अब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के साथ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन एंड सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन। यह जो है C6H5 ये हमारा सेकेंडरी है। सेकेंडरी को अभी तो पहले तो हम एसिड एनहाइड्राइड का, ये सेकेंडरी एमाइंस है, सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, तो यह एसिड एनहाइड्राइड है, C6H5 है, जुटा है इसके साथ। तो पिरिडीन यहाँ पे बेस होगा क्योंकि इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो निकलेगा क्या साइड प्रोडक्ट में CH3COOH, यहाँ हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O N C6H5। इसको N फेनिल एथेनमाइड यहाँ भी बोलेंगे, N फेनिल एथेन एमाइड। सेकेंडरी के साथ देखते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ऑक्सीजन CH3 डबल बॉन्ड O एंड प्लस N1H C6H5, यहाँ भी हो जाएगा C6H5। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, पिरिडीन के प्रेजेंस में हो रहा है। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकला है, तो CH3COH निकल गया। तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O N C6H5, यहाँ भी हो गया C6H5। N, डाईफेनिल एथेन एमाइड हो जाएगा। N, डाईफेनिल एथेन एमाइड। कुल का कंक्लूजन हम क्या निकाले, कुल का कंक्लूजन हमारा यही निकला कि टर्शियरी एमाइंस, टर्शियरी चाहे वो एलिफेटिक एमाइंस हो या टर्शियरी एरोमेटिक एमाइंस हो, वह रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। इस टाइप का हाइड्रोजन जो है किसी के पास, एक प्राइमरी में एरोमेटिक एमाइन में 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए वह रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर। एक और इसके है कि मेथिल एमाइन अगर रिएक्शन करता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ,
मेथिलेमाइन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये भी पढ़ लिया जाए इसमें, क्योंकि ये तो दिया नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मेथिलेमाइन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड, तो then to form amide, and this reaction is called benzylation, BENZOYLATION, benzylation। मतलब CH3NH2 and plus C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में होगा पिरीडीन के बेस में होगा, तो बनेगा क्या, CH3NH C डबल बॉन्ड O C6H5, साइड प्रोडक्ट में निकलेगा -Cl, तो इसको पढ़ेंगे यन मेथिल बेंजामाइड हो गया। इधर क्लियर। तो हम इस क्लास में मोस्टली 3 चीज़ों पे डिस्कस किए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ इमाइन, सेकेंड एल्काइलेशन, थर्ड एसाइलेशन। इसके बाद वाला जो 4 और बन रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इधर क्लियर, दैट्स ऑल।